नमस्कार, मेरा नाम है आरजे अंजलि। मैं हूँ रिव्यू से और आप मुझे देख रहे हैं मुजफ्फरपुर जनता की आवाज़ में। धन्यवाद। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। जी बोलिए। देखिए, आज का प्रेस वार्ता रखने का मुख्य उद्देश्य ये था कि आप लोगों ने और शहरवासी ने 2018 में टिपर घोटाला हुई थी मुजफ्फरपुर में। ऑटो टिपर खरीदारी हुई थी हमारी। हम ही पहला जब मेयर बन के आए थे तो ऑटो टिपर खरीदारी हुई थी। 50 ऑटो टिपर का यहाँ पर खरीदने का प्रस्ताव पारित किया था हम लोगों नगर निगम बोर्ड में। टिपर खरीदने का आदेश पारित मैंने किया, क्योंकि नगर विकास का पत्र आया था तो पारित करना ही था बोर्ड से हमको। और उसके एवज में नगर आयुक्त द्वारा 50 टिपर खरीदने का आदेश संबंधित एजेंसी को दिया। उसके बाद मेरा कोई रोल नहीं बनता है इसमें, क्योंकि मेयर का कोई काम होता नहीं है उसमें काम जो भी अधिकारी होते हैं उनका काम होता है। कैसे खरीदना है, क्या खरीदना है, उस गुणवत्ता टिपर की क्या होगी, उसमें कहीं मेरा रोल नहीं होता है। उसके बाद टिपर खरीदाने के बाद उसकी भुगतान हुई। 18 में भुगतान हुआ। उस भुगतान पर मैंने 4 लाइन लिखा जो हमारे लिए काल बन गया। 4 लाइन मैंने लिखा जो मैं स्पष्ट करूँगा। और उसके बाद विजिलेंस में केस किया गया कि महापौर इसमें घूस लिए हैं और माल कमाए हैं, फलना है चिना, अब जेल जाएंगे तब जेल जाएंगे, ये सब हुआ। इसमें मेरा नाम संलिप्तता आई। संलिप्तता आने के बाद जो है सो मैंने मुजफ्फरपुर हाई कोर्ट ने जो है मुजफ्फरपुर ने संज्ञान लिया, वहाँ से छोड़ दिया गया क्योंकि हाई प्रोफाइल मामला था। हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट से बेल रिजेक्ट कर दिया गया। एन केन प्रकरण करके माननीय सर्वोच्च न्यायालय में गया, वहाँ जाके तब जाके बेल मिली है। और वहाँ पर जज ने हमारे वकील की बात को सुना। वहाँ के जज थे और यहाँ हमारे वकील थे भट्टागर साहब, उन लोगों ने बहस किया। हम पर 3 मुख्य विजिलेंस वालों ने आरोप लगाया था। पहला ये कि 16 तारीख की बैठक, 17 में जो बैठक हुई थी तो 16 को बैठक हुई तो प्रोसीडिंग पर साइन आपका 25 तारीख क्यों है। उसमें मेरा यही कहना था, मेरे वकील का यही कहना था कि 16 तारीख की बैठक होती, कहीं भी नियम है, चाहे विधानसभा मुख्यमंत्री करते हो सेम डे प्रोसीडिंग नहीं करता है। प्रोसीडिंग कम से कम 5 से 6 दिन बाद, चूँकि वहाँ पर 49 पार्षद बैठते हैं, मंत्री विधायक सांसद रहते हैं, मोदी बैठक में भी लोग रहता है। सब लोग क्या क्या बोले, सबका वहाँ पर अधिकारी को बात को सुनता है और उसका शॉर्ट हैंड लिखने वाला होता है, लिखता है और तब जाके उसको सजा के लिखता है कि फलना वार्ड के पार्षद फला फला का। उस समय लगता है उसका नगर आयुक्त चेक करते हैं कि कोई पार्षद का बोला आम लिखा इमली नहीं गया, तो वहाँ चेक होता है, तब जाके जो है सो वो प्रोसीडिंग बन के आता है। उसके बाद जो है सो उस पर नगर साइन करते हैं, तब फिर हम साइन करते हैं। जज ने बात को समझा, कहा कि नहीं गलत है। दूसरा था क्रय समिति, महापौर की अध्यक्षता में क्रय समिति बनाई गई। भाई महापौर का कोई क्रय में रोल ही नहीं है। आप देखिए क्रय समिति में मात्र 7 आदमी है, उसमें कहीं हूँ नहीं। क्रय समिति बनाने का अधिकार आपको है भी नहीं। झूठ मूठ फंसाया गया, उसको भी खारिज कर दिया गया। तीसरा था भुगतान। तो भुगतान का था कि भुगतान भाई जब आपके घर में कोई सामान खरीदा के आएगा तो भुगतान तो करिएगा नहीं कीजिएगा। तो उसमें मैंने नियमाकुल भुगतान लिखा और मैंने नहीं लिखा, उस समय के तत्कालीन अस्थायी समिति द्वारा पास किया गया कि भाई नियमाकुल भुगतान किया जाए और MVI से जांच कराई जाए तब जाकर भुगतान किया जाए। मैंने पहले जो है 17 में पास कर दिया था इस चीज़ को। 18 में भुगतान किया गया, तो कौन गलत किया। जज ने बात को सुना और हमको अंतरिम बेल दे दिया कि भाई इसमें केस में कोई जान नहीं है, यही कहने के लिए। और मेरा यही कहना है कि भाई शहरवासी जान ले कि मैं सुरेश कुमार कहीं से गलत नहीं हूँ, मैं गलत नहीं करता हूँ। गलत करता आज हमारे पूर्वज द्वारा 3.5 बीघा जमीन दिया गया है, बगल में महेश भगत राजकीय मध्य विद्यालय है, 3.5 बीघा जमीन शहरवासी को दिया ये टिपर घोटाला में घोटाला करने के लिए। और मैं बता दूं आप लोगों को 1,52,00,000 रुपये जो भुगतान किया गया था मोर्जा मोटर्स को या कोई मोटर्स को किया गया है, वो बजाते वापस भी पैसा नगर निगम कर गया, वापस सामान भी ले गया। तो कहाँ घोटाला हुआ। ये सब फंसा फंसूल के लिए यहाँ इसलिए फंसाया जाता है कि भाई सुरेश कुमार आगे ना बढ़े। सुरेश कुमार का जो विश्वसनीयता है, जो काम करने का, हम काम कर रहे थे आगे बढ़ रहे थे, लोग जो है सब फंसाने का यहाँ समझते ही कौन फंसा रहा है क्या करता है, फंसा के और जो बाधित किया जाए। मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं आज तक मैं कोई भी कह दे कि मैं ये घोटाला में कहीं शामिल हूँ तो मैं। टिपर खरीदारी के जो टेंडर हुआ था उसमें खरीदारी, उस टेंडर में आपका क्या रोल था। उसमें मेरा कोई रोल नहीं था। यही तो मैं बार बार कर रहा हूँ, मेरा रोल होता, देखिए कोई भी जनप्रतिनिधि का काम होता है केवल आदेश करना है। मैंने केवल आदेश किया बोर्ड की बैठक में, हुई मैंने नहीं,
49 वार्ड पार्षदों ने अब वहाँ के उस समय तत्कालीन विधायक मंत्री लोगों ने पास किया था खरीदने के लिए 49 टिपर, बस यही था। मेयर का कोई दायित्व इसमें नहीं था निगरानी करना? क्या निगरानी करना है? टेंडर सही हो रहा है, सस्ता हो रहा है, महंगा हो रहा है, किस कंपनी से हो रहा है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया है। नहीं, इसमें कोई मेयर का रोल ही नहीं है। मेयर का रोल तो वहाँ इतना है, एक खर नहीं हिल सकता है, खर नहीं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि बनाने वाले लोग जो मेयर को जो किंग मेकर बनते हैं उनके इशारे पर नहीं चलिए तो कहानी होने लगता है। इसलिए अधिकारी को आप बोल नहीं सकते हैं। अब देखिए, अगर ईश्वर ने सफलता दिया तो देखिए कोई चू नहीं हिलेगा नगरनिगम में। टिपर घोटाला, कोई घोटाला हुआ होगा? ये घोटाला नहीं होने देंगे, ना होगा कभी भी। यहाँ पर सही क्वेश्चन किया है, लेकिन वहाँ आपसी ग्रुप में लोग बटा हुआ है। पार्षद उधर कोई आए, कोई टाए, कोई विश्वास अविश्वास लाभ। पता है आपको, इस मेयर पर 3 बार, पूरे भारतवर्ष का मैं पहला मेयर होऊंगा तो 3 बार विश्वास प्रस्ताव आया है। यहाँ तो जान ही रहे क्या विश्वास प्रस्ताव आता है। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।